नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाने की कसम खा ली है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नीतीश राणे हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हिंदू राष्ट्र का टैग चिपकाने की फिराक में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खुद के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जो डंके की चोट पर भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो 2 कदम आगे बढ़कर दुनिया की नंबर 1 मुस्लिम आबादी को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। या फिर यूं कहें कि जिस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है, उसे योगी बाबा चाहे तो रातों रात हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र पर बड़ी भविष्यवाणी, मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनेगा हिंदू, भारत से पहले किसकी बारी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदू राष्ट्र थ्योरी है या फिर प्रैक्टिकल, ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन योगी बाबा की डिक्शनरी हिंदू राष्ट्र को लेकर कहती क्या है, ये आज आप जरूर जान लें। योगी बाबा की नजरों में हिंदू राष्ट्र कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द बिल्कुल भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये हमारी सांस्कृतिक एकता है जो हिमालय से लेकर इस विस्तृत भूभाग पर जन्मे लोग अपने आप हिंदू कहलाते हैं, और इस रूप में हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। योगी की माने तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और हमेशा रहेगा। तो सीएम योगी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, इसे धर्म, जाति, मजहब के हिसाब से बिल्कुल कभी नहीं देखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर योगी बाबा की यही सोच ये साफ दर्शाती है कि आधिकारिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाए या नहीं, लेकिन योगी बाबा के लिए भारत सबसे पहले हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। और इसी कड़ी में एक और देश की एंट्री हो चुकी है, एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है, उसे क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आप कहेंगे नामुमकिन, लेकिन इसी नामुमकिन कार्य को योगी चाहे तो मुमकिन कर दिखा सकते हैं। वो कैसे, ये समझने से पहले पूरी धैर्यता के साथ सीएम योगी का 2 मिनट 47 सेकंड का ये पूरा वीडियो सुन लीजिए। नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें, इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग अभी भी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा
का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। भारत से कोसों मील दूर दुनिया के नक्शे पर बसा इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैला एक ऐसा देश है जहां की 47% आबादी मुस्लिम है। मतलब यह कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इतना नहीं, मुल्क का बाली द्वीप सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ आकर कदम कदम पर हिंदू संस्कृति और परंपरा की झलक साफ दिखती है। और जो कि देखिए, मुल्क में प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है, जिस कारण यहाँ की कला, संगीत, नृत्य में हिंदू धर्म की छाप साफ नजर आती है। मुल्क की करेंसी पर गरुड़ भगवान का चित्र, विमानों का नाम भी गरुड़ भगवान के नाम पर, रामायण पर आधारित नृत्य नाटक हमेशा होते हैं। मतलब ये विविधताओं से भरे इस देश की जड़ें सनातन से जुड़ी है, और जिस कारण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आज भी ये मानते हैं कि इंडोनेशियाई लोगों का डीएनए भारतीय है, यानी कि हिंदू। गौर करने वाली बात यह है कि जब एक मुस्लिम देश खुद की पहचान सनातन में ढूंढ रहा है, खुद की जड़ों को सनातन से जोड़ रहा है, मान रहा है कि वो भारतीय हैं, और ऊपर से योगी बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला बयान, वो भी इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देकर, क्या इस बात का ये संकेत नहीं है कि इंडोनेशिया भी हिंदू राष्ट्र के कगार पर खड़ा हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।